हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोडमास। बोडमास रूल किस प्रकार से काम करता है। यह गणित मैथ हल करने का यह बेसिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम बोडमास को समझेंगे। बोडमास रूल कहते हैं किसे, देखिए आपको हम दिखाते हैं बोडमास रूल किसे कहते हैं। बोडमास रूल का अर्थ होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। हम 4 प्रकार के बताए हैं: बड़ी कोष्ठ, मंझला और छोटी कोष्ठ। ब्रैकेट के बाद हम हल करते हैं ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ का अर्थ गुना होता है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, इसका मतलब भागा हुआ। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना हुआ। ए फॉर एडिशन, जोड़ हुआ। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाव हुआ। यानी बोडमास में सबसे पहले हम लोग हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को। उसके बाद हम लोग ऑफ को पहला प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद भाग है तो भाग वाले चीज़ों को हल करते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना वाले भाग को हल करते हैं। उसके बाद एडिशन यानी जोड़ वाले भाग को, और सबसे अंत में घटाव का क्रिया होता है। आइए हम जानते हैं कि ब्रैकेट के प्रकार। ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट का प्रकार, पहला गुरु कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक। दूसरा मध्यम कोष्ठक या मंझला, इसे क्या कहा जाता है, मंझला कोष्ठक। तीसरा लघु कोष्ठक यानी छोटी कोष्ठक। चौथा रेखा कोष्ठक, जिसको विनकुलम कहा जाता है या बार भी बोला जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक प्रश्न लेकर हम समझते हैं, और ब्रैकेट से पहले हम एक प्रश्न को लेते हैं, और वह प्रश्न विदाउट ब्रैकेट होगा। बाद में हम बोडमास के बारे में बताएंगे, ब्रैकेट विथ ब्रैकेट बोडमास को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, उसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसमें लेते हैं 80 भागा 16 गुना 4 प्लस 5। ये देखिए, ये प्रश्न में आप समझ रहे हैं कि ब्रैकेट है नहीं, यानी इसका प्रोसेस का बेसिक क्या है, वो बेसिक इस प्रकार है। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, यानी डी एम ए एस, यानी इसको बोलते हैं डमास। डी फॉर डिवीज़न यानी भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ए फॉर एडिशन, जोड़। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाव। तो इस क्रिया में आपको यही 4 चीज़ आपको नज़र आएगा: भाग, गुना, जोड़ और घटाव। इसमें ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, क्योंकि आपको बताएं कि बोडमास में क्या होना चाहिए। देखिए बोडमास रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट और ऑफ होना चाहिए, लेकिन बोडमास रूल के पहले, ब्रैकेट के पहले आपको यह गणितीय संक्रिया समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपको ब्रैकेट का यानी बोडमास का रूल सही से समझ में आएगा। तो देखिए, इसको हल करते हैं, हल कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, भागा का क्रिया, यानी 80 यहाँ से यहाँ तक भाग का है, तो 80 भागा का अर्थ होता है बटा कर दीजिए। 80 भागा 16 गुना 4 प्लस 5। अब इसको भागा देने का अर्थ हुआ कि 16 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 16 इकाई 16 और 16 पचे 80, एक कट के आ गया। 5 गुना 4 प्लस 5,
जब हम अब देखिए डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई यानी गुना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 4 जा यानी 5 को 20, कितना हुआ 20 प्लस 5। अब देखिए इसमें आपको ऐड है यानी जोड़ है, घटाव का क्रिया नहीं है, तो ऐड कर देंगे 20 और 5 कितना होता है 25। यह मेरा इस प्रश्न का हल हुआ। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 प्लस 5 इंटू 4, ओके, और डिवाइड 2 ये है। इसमें क्या होगा, ये डिवाइड का पार्ट कहाँ है, पीछे है, तो पीछे रहे या आगे कहीं भी रहे, पहले हम इस D4 डिवीज़न का ही हल करेंगे, यानी भाग का ही पोर्शन को हल करेंगे। तो भाग यहाँ से यहाँ तक है, सब वैसे लिखेंगे 4 प्लस 5 इंटू 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 ये गुना, और ये कितना यानी 4/, भागा का उल्टा, भागा का मतलब क्या होता है 4/2, यानी इसको काट दीजिए, 4 1 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 4 प्लस 5 इंटू इंटू मतलब गुना, और नीचे तो 1 है ऊपर 2 है। अब क्या होगा 4 प्लस 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10। अब क्या है जोड़ है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4 और 10 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपको 14। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक और प्रश्न लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी यही सिंपल जिसको डमास प्रोसेस कहते हैं, इसी पर हल करेंगे। देखिए हम क्या लेते हैं 30 भागा 6 गुणा 4 माइनस 2। यहाँ पर क्या करेंगे, भागा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको पहले हल करेंगे। यानी ऐसे भी कर सकते हैं आप, 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आए, तो 6 का पढ़ेंगे 5 बार 5 बार, तो ये 5 हो गया, इसका भागा का अर्थ क्या होगा 5 इंटू गुना, अब कितना है 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे, एक गुना पार्ट को हल करेंगे, क्योंकि डमास में क्या कर रहा है, देखिए डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो गुना करेंगे 5 को 20 माइनस 2। अब देखिए इसमें ऐड जो है लुप्त है, इसमें है ही नहीं, यानी ऐड नहीं है तो क्या देखेंगे घटाव, तो घटाव कर देंगे, यानी कितना होगा, तो 20 में से 2 चला जाएगा, कितना होगा 18। ठीक है, यह तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्लास में आपको ब्रैकेट विथ ब्रैकेट वाला हल करेंगे। अभी विदाउट ब्रैकेट वाला ही आप सीखिए, क्योंकि आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का यह क्रिया होता है, और ये जब तक आप नहीं सीखेंगे आप ब्रैकेट को ब्रैकेट वाला सही प्रकार आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।